रहेगी। सुन्नतों को जिंदा करने में हमें डर है। हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें जॉब नहीं मिलेगा, हमें नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए, अल्लाह के नबी के मत वाले बन गए, दुनिया की कोई ताकत तरक्की से तुम्हें नहीं रोक सकती। सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, मद्दे नजर तो मर्ज़िए जाना न चाहिए। बस इस नजर से देख के तू करिए फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारी जिंदगी का हर अमल हुजूर के उसवे के मुताबिक होगा। हम लिबास पहनेंगे तो हुजूर के हूबहू मुशाबे, हमारी गुफ्तगू होगी तो हुजूर की गुफ्तगू के मुशाबे, हमारा खाना होगा तो सुन्नत तरीके पर होगा, हमारा उठना बैठना होगा तो सरकार के तौर तरीके पर होगा। यही तो एक मुसलमान की पहचान है और मदरसों में यही चीजें सिखाई जाती हैं। असातिज़ा इसी पर मेहनतें करते हैं। ये अहादीस रसूल जो यहाँ पढ़ाई जाती है, उस्ताद भी ये चाहता है कि हुजूर की हर हदीस पर हमारा अमल हो, शागिर्द भी ये चाहता है कि हर हदीस पर मेरा भी अमल हो जाए। बाद सहाबा इकराम कुरान करीम को उन्होंने पूरा हिफ्ज नहीं किया, इसलिए कि उनकी ये चाहत थी कि जितना कुरान करीम हिफ्ज करते जाएंगे उस पर जब हमारा अमल हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा हिस्सा याद करेंगे। तो वो कुरान करीम पढ़ते भी जाते थे, याद भी करते थे और उस पर अमल भी करते थे। आज हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं कि भाई फुला हाफिज कुरान है, फुला हाफिज कुरान है, अमल देखो तो अमल कोई नहीं। कोशिश ये करनी है अजीज तलबा कि हम जितना यहाँ उस्ताद के पास पढ़ेंगे उसको अमल में लाएंगे, अपनी जिंदगी में लाएंगे। जितनी चीजें अमल में आती जाएगी वो चीज आपके पास इल्मी एतबार से महफूज हो जाएगी। जिन पर हमारा अमल होगा वो सारी चीजें अमल करने की वजह से और अमल की बरकत से हमारे पास महफूज। बैतुल खला में जा रहे हैं, यहाँ उस्ताद के पास पढ़ा है कि पहले दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद बायां पैर अंदर ले जाएंगे। अब ये एक सुन्नत हो गई, हमने मकतब से पढ़ा है इसको उस्ताद के पास। अमल नहीं होगा तो आदमी भूल जाता है। जिसका अमल होगा तो पहले बाहर से दुआ पढ़ेगा, उसके बाद अपना उल्टा पैर अंदर दाखिल करेगा, फिर जरूरत पूरी करेगा, निकलते वक्त पहले सीधा पैर निकालेगा, फिर दुआ पढ़ेगा। तो ये दुआएं जो हैं अज़कारे मासूरा, दुआएं मासूरा, ये सारी चीजें अमल में लाने की है, सिर्फ ज़बानी रटने की नहीं। हम लोग इसे बच्चों के पास रटवा देते कि भाई ये सोने की दुआ है, ये खाने की दुआ है, ये कपड़े पहनने की दुआ है, लेकिन बच्चों से इसकी मश्क भी करवाए। बच्चे जब सोने के लिए जाएंगे, एक उस्ताद या किसी तालिब इल्म को मुकर्रर किया जाए कि भाई अपने कमरे के अंदर तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोने से पहले सब बच्चों के पास एक बार की दुआ पढ़ाई जाए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने के वक्त भाई दुआ पढ़ी जाए। खाना खाने हमने बाज मदारिस में देखा है माशाअल्लाह कि मतबख में जब बच्चे जाते हैं ताम के लिए, खाने के लिए, तो वहां पहुंचने के बाद पहला काम होता है कि एक बच्चा खड़े होकर अदब से खड़ा होगा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बाकी बच्चे भी बिस्मिल्लाहि वाला, फिर खाना शुरू करेंगे। फरागत के बाद फिर एक बच्चा खड़ा होगा, फिर वो खाने के बाद की दुआ पढ़वाएगा। तो ये मामूलात और प्रैक्टिकल ये जो दुआएं हैं हम यहाँ जो सीखते हैं उसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है, तब जाकर वो चीजें महफूज होगी और याद रहेगी।
घर में जाना है पहले सलाम करके जाए, निकलेंगे सलाम करके निकले, रास्ते में कोई मिल जाए सलाम करे। ये सारे आदाब, ये सारी सुन्नतें कब जिंदा होगी? जब उसको अमल में लाएंगे। यहाँ उस्ताद तो सिखाता है तालिबे इल्म को कि बेटा घर जाओ, अम्मी अब्बा को सबको सलाम करो, जब निकलो तो फिर सलाम करो। लेकिन उसके लिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। घर आने के बाद वो तालीम और उस इल्म का असर उसके अंदर है या नहीं, या उसकी मौजूदगी में ऐसा कोई काम न किया जाए जो इसकी इल्मी मैदान और इल्मी सफर के अंदर रुकावट बने। हमारे हजरत अक्सर फरमाते हैं, हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, और घर में देखो टीवी के ऊपर ड्रामे देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही है। फिर बच्चा घर के माहौल में जाएगा, वो भी फिल्में देखेगा, ड्रामे देखेगा, वो बच्चा कभी काबिल नहीं बनेगा। माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, माँ बाप को उसके साथ उसके जैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर हमारे बच्चों के अंदर जो इल्म सीखा है उसका अमल आएगा और इल्मी पुख्तगी पैदा होगी। माशाअल्लाह यहाँ मदरसा क्या नाम, मुईनुल इस्लाम, यहाँ हाजिरी हुई, यहाँ के असातिज़ा से मुलाकात हुई। हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब है, हजरत मौलाना शकील साहब, हमारे अफजल भाई अकरम साहब, और यहाँ के स्टाफ से मिले, बच्चों से मुलाकात हुई, यहाँ का नजारा किया, मुआयना किया, सारी चीजें इत्मीनान बख्श है। अल्लाह ताला इदारे को तरक्कियात से मालामाल फरमाए। हजरत मोहतमिम साहब जो मेहनत में लगे हैं, उनके साथ असातिज़ा और उनके बिरादरान भी मेहनत में जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इन हजरात की काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस मदरसे को मजीद तरक्कियात से नवाजे और इल्मी मैदान में और इसकी महक, इसकी बू, इसकी खुशबू अल्लाह ताला तरफ व जवानिब में, इलाके में दूर और दराज तक फैलाए। यहाँ आकर लोग इल्म दीन हासिल करे और यहाँ से पढ़कर जाए, दूसरी जगह ये इल्म फैलाए। इंशाअल्लाह असातिज़ा के लिए भी सदक़े जारिया होगा, मुंतज़िमीन के लिए भी सदक़े जारिया होगा। हमारे साथ सफर में हमारे हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहब भी तशरीफ लाए हैं, हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब गोदरवी भी तशरीफ लाए हैं। ये हजरात ने इसरार किया कि कश्मीर का एक सफर है मदरसे की निस्बत से, तो मैंने भी हामी भर ली कि चलो देखेंगे, तलबा के दरमियान बैठना मिलेगा, असातिज़ा से मुलाकातें होगी। हमारे अफजल भाई और उनका पूरा घराना माशाअल्लाह, उन हजरात ने खिदमत में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी, दिन भर 24 घंटे हमारी खिदमतों में लगे रहे। अल्लाह ताला उन हजरात को भी जज़ाए खैर दे और उनकी मेहनतें और उनकी खिदमत भी कबूल फरमाए। ये चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की, हकीकत में उसका मैं खुद अमल का मोहताज हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप सब हजरात को भी उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे पूरे अमल की तौफीक सईद नसीब फरमाए। सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। प्यारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, खैर का मामला फरमा। प्यारे अल्लाह हर खैर मुकद्दर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा, खुसूसन जिंदगी और मौत के फितने से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उलूम नाफिया से माला माल फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। यहाँ मासूम बच्चे तलब इल्म के लिए हाजिर हुए हैं, उनके वालिदैन ने उन्हें उसूल इल्म के लिए यहाँ भेजा है। ये मासूम बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप भी याद आते हैं, अपने भाई बहन याद आते हैं, अपने घर का खाना याद आता है, अपने घर का आराम और राहत याद आता है, ये सारी कुर्बानियां और मुजाहदे के साथ ही यहाँ मदरसे में क़याम पजीर है। प्यारे अल्लाह उनके कुर्बानियों के सिले में उन्हें उलूम नाफिया से माला माल फरमा, असातिज़ा की मेहनतें कबूल फरमा, इंतजामिया की मेहनतें कबूल फरमा, इदारे को तरक्की देने में जिन जिन वसाइल की जरूरतें हैं प्यारे अल्लाह अपने खजाने गैब से वो सारी जरूरतें पूरी फरमा। हमारी आमद को भी कबूल फरमा, यहाँ की हाजिरी को मकबूल मंजूर फरमा। यहाँ उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, असातिज़ा इज़ाम हैं,
हजरात मुफ्तियान इकराम हैं, यार प्यारे अल्लाह, बड़ा प्यारा मजमा है। यहाँ सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, मासूम मासूम बच्चे हाथ उठाकर बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, हम नहीं कहते कि हमारे उठे हुए हाथ कबूल कर ले, हम ये चाहते हैं कि इस मजमे में कोई आपका ऐसा एक बंदा तो होगा जिसकी अदाएं आपको पसंद आती होगी। प्यारे अल्लाह, उनके उठे हुए हाथ कबूल फरमा ले, उसके सदक़े में हम सब के उठे हुए हाथ कबूल फरमा ले। मदरसे को तरक्की अता फरमा प्यारे अल्लाह, मदरसे को तरक्की अता फरमा, मदरसे के माहौल में पाकीज़गी अता फरमा। अतराफ व जवानिब में जितने भी मुस्लिम घराने आबाद हैं, मदरसे की मोहब्बत उन हजरात के दिल में जागुज़ीन फरमा। इदारे के हक में उनके दिल में अज़मत और मोहब्बत पैदा फरमा। असातिज़ा का अदब एहतराम पैदा फरमा। तलबा अजीज के साथ ए अल्लाह शफकत का मुआमला करने वाला बना। प्यारे अल्लाह, इदारे को तरक्कियात के आला मीनार तक पहुंचा दीजिए। मदरसे की जरूरत खजाने गैब से पूरी फरमा दे। ए अल्लाह, हम भी मुसाफिर हैं, ए अल्लाह इस मुसाफिर के उठे हुए हाथ कबूल फरमा ले, हमारी मानताएं कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमारी माँ बहनों को कबूल फरमा।